Hello people, this is Midnight Gabrahat and I welcome you all to my YouTube channel. जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज मैं आप लोगों को मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड कहानी सुनाने वाली हूँ जीपी ब्लॉक के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी है अर्जुन की, जो मेरठ में ही बचपन से पला बड़ा है, जो कुछ 20-22 साल का लड़का होगा और उस टाइम फिलहाल सेकेंड या थर्ड ईयर कॉलेज में रहा होगा। अर्जुन को जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, स्पेशली अगर जगह मिस्टीरियस हो तो। अपने दोस्तों को ये कहता भी रहता था कि मिस्टीरियस जगहों में भूत नहीं, यादें होती हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, ये अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा होता है। इसका रास्ता अगर ये सीधे जाए तो अपने घर पहुंचेगा, बट अगर ये एक टर्न ले ले तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 5-6 मिनट की दूरी पर जीपी ब्लॉक पड़ता है। पता नहीं इसके मन में उस दिन क्या आया, इसने वो टर्न ले लिया और कुछ देर ड्राइव करने के बाद इसके सामने था अंधेरी बिल्डिंग्स ऑफ जीपी ब्लॉक। टाइम पे जब अर्जुन जीपी ब्लॉक की बिल्डिंग्स के सामने खड़ा था, उस टाइम करीबन 11:30 बज रहे होंगे। तो वह अपनी बाइक से उतरता है और जीपी ब्लॉक की बिल्डिंग्स को देखता है। 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, और मन ही मन सोचता है कि लोगों ने यहाँ पे बेमतलब की कहानियां बना रखी हैं। किसी को यहाँ औरत दिख रही है, शराबी दिख रहे हैं, ये मुझे तो यहाँ सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंग, जाले और धूल ही दिखाई देता है। अर्जुन अपने फोन की निकालता है और हंसते हंसते बोलता है, साड़ी वाली मैडम, क्या आप मुझे अपने दर्शन नहीं देंगी? मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। ऐसा बोलते बोलते वो अंदर चला जाता है। जैसे ही वो पहली बिल्डिंग में पहुंचता है, 2 मिनट इधर उधर देखने के बाद उसके लेफ्ट शोल्डर पर किसी का हाथ उसे फील होता है। उस डायरेक्शन में देखता है, लेकिन उस डायरेक्शन में उसे कोई नजर नहीं आता। वो उसी डायरेक्शन में चलता जाता है, देखता है कि क्या उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा, क्या उसके दोस्त ही तो उसे डराने नहीं आ गए। इसके मन में सब चल रहा होता है। वो उस डायरेक्शन में जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई मिलता नहीं है उस डायरेक्शन में। अपने फोन की टॉर्च में वो इधर उधर देखने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसका पाँव किसी चीज पर पड़ता है। वो अपने फोन की टॉर्च नीचे करता है और उसे दिखती है एक डायरी। उस डायरी को उठाने के लिए वो नीचे झुकता ही है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके सामने से कोई चल के गया। खौफ की पहली दस्तक उसके दिल में आ चुकी थी। वो उस डायरी को उठाता है, उस डायरी को खोलता है और पहले ही पेज पे लिखा होता है विराट सिंह 1968। डायरी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा धूल, बहुत ही ज़्यादा खराब सी कंडीशन थी। बट एक बहुत शॉकिंग बात थी, और वो ये थी कि जो भी उस डायरी में लिखा हुआ था वो बहुत ही फ्रेश इंक से लिखा हुआ था। धीरे धीरे अर्जुन उसके पन्ने पलटने लगता है। उसी टाइम उन पन्नों के बीच में से एक एनवेलप निकलता है और उस एनवेलप को अर्जुन खोलता है। बहुत सारे खराब के पेजेस पड़े रहते हैं उसके अंदर। उन्हीं पेजेस में से एक होती है उसकी खुद की फोटो। बैक साइड की फोटो होती है अर्जुन की, और उसी फोटो के पीछे लिखा होता है अर्जुन 2026। ये देखकर अर्जुन सकपका सा जाता है। उसके अंदर इतना डर उस टाइम भर जाता है कि उसे लगता है कि यहाँ से बस वो भाग जाए। वो ये देखता है, उसके हाथ से उसका फोन, उसकी डायरी और वो फोटो तीनों ही नीचे गिर जाता है। डायरी को उठाने के लिए सबसे पहले वो अपना फोन ढूंढता है कि वो फोन तो मुझे मिले तो मैं उसे उठाऊं। वो फोन उसके हाथ में आता है, डायरी और वो फोटो तीनों वो उठाने ही वाला होता है। ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा होता है कि वो डायरी और वो फोटो दूर जा रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और वो जैसे ही उस डायरी और फोटो पे अपना हाथ रखता है, उसी टाइम उसके हाथ के ऊपर किसी और का हाथ भी आता है। वो डर के पीछे हट जाता है। वो देखता है ये है कौन। वो अपने फोन की टॉर्च उस फिगर या उस एंटिटी के ऊपर करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर करता है, वो एंटिटी एकदम से चिल्ला के कहती है, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, तुमने मेरी डायरी पढ़ के सबसे बड़ी गलती करी। वो एंटिटी इतना तेज चिल्लाती है कि तुम्हें मेरी डायरी नहीं रीड करनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं रीड करनी चाहिए थी, कि अर्जुन के कानों में से खून निकलने की नौबत आ चुकी थी। और दहशत अर्जुन के चेहरे पर साफ दिख रही थी।
उसे इतना पसीना आ रहा था कि मानो जैसे उसके सर से किसी ने बकेट भर के पानी डाल दिया हो। उस टाइम अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस कोशिश करता है कि जैसे तैसे वो अपने आप को छुपा पाए। जैसे ही शांति होती है उसके चारों तरफ, वो देखता है कि कोई है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, अपने आप को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो डायरी और वो फोटो वो वहीं फेंकता है, अपना फ़ोन की टॉर्च में बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप लेता है, उसके राइट डायरेक्शन में उसे बैक साइड की तरफ से एक एंटिटी दिखती है। उस एंटिटी ने ब्राउन कोट पैंट पहना होता है। वो एंटिटी धीरे धीरे पलटने लगती है और वो जैसे ही पूरी पलट जाती है, उसका फ्रंट फेस अर्जुन के फ्रंट फेस के टुवर्ड्स होता है। वो एंटिटी इतना जोर से भाग के आती है और अर्जुन को धक्का देती है कि अर्जुन नीचे गिर जाता है और उसे कोई पीछे की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है। आखिर में रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की चीखें, जो सिर्फ मदद मांग रही होती हैं। अर्जुन की एक बात इस चीज़ से हमें समझ आती है, बट उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट होता है कि अर्जुन जब कहता था कि ऐसी जगहों में सिर्फ यादें होती हैं, नहीं, ऐसी जगहों में उन लोगों की यादें होती हैं जो यहाँ आते हैं और यहाँ से कभी लौट ही नहीं पाते। अगले दिन सुबह होती है, अर्जुन का फ़ोन, बाइक, टॉर्च, सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा होता है। उसी दिन शाम को एक ग्रुप आता है दोस्तों का, जो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। उन्हें भी सेम डायरी मिलती है और उस डायरी के पहले पन्ने पे लिखा होता है अर्जुन 2026। दिस वॉज द स्टोरी। ये एक बहुत शॉर्ट स्टोरी रही, मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड। अब एक लाइफ लेसन जो हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि ऐसी जगहों में जाके छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर आप किस पर्पस से करने जा रहे हो, क्योंकि ऐसी जगहों में क्या है हमें खुद भी नहीं पता। इफ़ यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी पीसफुल, यू शुड नॉट विजिट सच प्लेसेस। अब ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठी है हम नहीं जानते, बट जिस इंसान के साथ ये हुआ होगा उस इंसान को समझ आया होगा कि कितनी बड़ी गलती उसने यहाँ आकर कर दिया। तो आई जस्ट विश यू ऑल लक एंड लव। सो दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल and I just want your love. Please subscribe my YouTube channel. Do like, comment, share, and thank you so much for giving me this much of your peaceful time.